पूरी दुनिया में उस बैतरणी के अलावा, जो ऊपर जाते हैं ना यम के यहाँ, तो रास्ते में बैतरणी 16 गांव मिलते हैं। इसलिए तो 16 श्राद्ध हैं, 16 गांव मिलते हैं। एक श्राद्ध एक गांव से बचा देता है। उन गांवों में क्या, किसी में आग लगी है उठा करके फेंक दिया जाता है, किसी में सूला गड़े हैं ऐसे खड़े, अब फेंका जाता है, वो सूल पार हो जाते हैं। 16 दिन के श्राद्ध हमें उन 16 गांव की मार धाड़ से बचाते हैं। मैं उन 16 का गरुड़ पुराण में नाम है, मैं वर्णन करूंगा। वो 16 हैं जहां कष्ट दिया जाता है, भारी कष्ट दिया जाता है। उनको पार करते हुए 84,000 योजन की लंबी चौड़ी बैतरणी मिलती है। एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 84,000 योजन की लंबाई चौड़ाई की बैतरणी है। या तो वो बैतरणी यमराज के रास्ते में है, या वो बैतरणी मृत्यु लोक में श्री गया जी की धरती पर है। वो बैतरणी, अंतर इतना है कि वो बैतरणी कष्ट देती है और ये बैतरणी कल्याण करती है। ये दोनों बैतरणी का अंतर है। गया जी की महिमा बढ़ गई है बैतरणी के प्रकट होने से। ये गयासुर ने वरदान में मांगा था, जब यमा आए थे ना यमराज, तो यमराज से कहा था गयासुर ने कि जो बैतरणी तुम्हारे यहाँ है वो तो लोगों को कष्ट देती है, लेकिन बैतरणी इस गया में उतार दो जो लोगों को मुक्ति दे दे। लोग अपनी मुक्ति के लिए विष्णु पद जाते हैं, बैतरणी को वंदन प्रणाम करते हैं। गया जी में गौदान की महिमा बढ़ गई बैतरणी की वजह से। इसलिए लिखा है, कहा गया, स्नातव गोदव बैतरण्याम त्रसप्त कुलोद्भरेत। जो श्री गया जी में गौदान करेगा, तो स्पष्ट इसमें वर्णन है 21 पीढ़ियों का तारण हो जाएगा। सीधे 21 पीढ़ियां तरेंगी। इतनी बड़ी महिमा भैया इस धरती की है। जो भी हमें बाहर सुन पा रहे हैं, भैया ऐसा बज रहा है, या यहां से आप सुन रहे हैं, कल एकादशी है, कल का दिन बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य दिन है, बड़ा पावन पवित्र दिन है। कल 11 गौवंश के लिए समर्पित कर लेना। पिंडासनम पिंडदानम पुनः प्रतिवने जनम दक्षिणाचान संकल्पो तीर्थ श्राद्धेश्वस्तविधि। गयाधराग्रजम फल्गु तीर्थांबस्त चैकता। ये फल्गु तीर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। ऐसी अद्भुत भूमि है। यहां पर सत्तू, पेठा, चावल, फल फूल, इन चीजों का पिंडदान किया जाता है। दुग्ध युक्त चरु चावल डालकर। यहां खीर की बड़ी महिमा है, खीर की बहुत। वैसे भी पुरखे साग से प्रसन्न नहीं होते हैं, पुरखे जितना के मीठे से प्रसन्न होता है, मधुरता से। इसलिए यहां खीर जलेबी रोज बनती है। और ज्यादातर ऐसे इस बात के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि जो बातें ग्रंथों में लिखी हैं उसका सेवन किया जाए। एक दिन मैंने बोला है कि चावल से पुरखे तृप्त होते हैं। मैंने 4 दिन पहले ब्राह्मणों का भोजन हो रहा था, उस समय ये बात बोली थी। हम बिना प्रमाण के हम कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए पिंडदान में चावल लिया जाता है, काक बलि में चावल लिया जाता है, ब्राह्मण भोजन में चावल लिया जाता है उसमें। तो दुग्ध युक्त जब चावल, तो फिर वो खीर बन जाती है, उसका महात्म्य ज्यादा है। सत्तू, पेठा, चावल, ये क्या चीज है? का पितरों को स्वर्गारोहण की ये सीढ़ियां हैं। ये पितरों को ऊपर पहुंचाने के लिए सीढ़ियां हैं, ये वर्णन किया गया। ये सीढ़ियां, एक श्लोक बोले देता हूं इसका। स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे। अब आपने संस्कृत पढ़ी नहीं है इसलिए आप तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन यदि मुझे कोई संस्कृत का विद्वान सुन रहा होगा टीवी में तो समझ लेंगे। लिखा है स्वर्गारोहण सोपानम। सोपान कहते हैं सीढ़ियों को, संस्कृत का शब्द है। तो स्वर्ग के रास्ते की सीढ़ियां हैं पूर्वजों के लिए। तो आप यहाँ ब्राह्मणों को खीर खिलाते हैं, पूड़ियाँ खिलाते हैं, दोपहर के श्राद्ध में रोटी दाल मत खिलाइए,
घर पर भी मत खिलाइए। वैसे तो श्राद्ध के समय में दोपहरी में दाल फुल्का बने ही नहीं, पूड़ियाँ नहीं बनते हैं, पराठा बना लो। जैसे ऐसे ही मैं तो एकादशी का है, भले ही आप 11 का व्रत नहीं करते हैं तो भी दोपहर में कच्चा भोजन मत बनाइए घर में। उस समय आप फुल्का मत बनाइए, दाल मत बनाइए, भात मत बनाइए। आप पूड़ियाँ नहीं बना सकते हैं तो आप पराठा बना सकते हैं, उसको गुड़ से खा लो। वैसे भी किसी भी पर्व और व्रत वाले दिन नमक छोड़ दिया जावे तो उस व्रत की महिमा कई गुनी बढ़ जाती है, चाहे वो आयोडीन नमक हो चाहे फलार वाला नमक हो। कोई भी व्रत हो A to Z, उसमें नमक लिया ही ना जाए तो व्रत की महिमा कई गुना बढ़ जाती है। भले आप व्रत नहीं कर सकते तो नमक छोड़ सकते हैं, कच्ची रोटी छोड़ सकते हैं, भात छोड़ सकते हैं, दाल छोड़ सकते हैं। ये तो साधारण सी बात है, इसको तो आप छोड़ ही सकते हैं। तो फिर क्या है, कह दिया कि स्वर्गारोहण सोपानम पितृणाम च पदे पदे। यहाँ जो आप श्राद्ध कर्म कर रहे हैं ये पूर्वजों के लिए आपने सोपान सीढ़ी बना के तैयार कर। पदे पदे अश्वमेधस्य फलम गच्छतो गयाम। जिस समय कोई व्यक्ति घर से गया के लिए प्रस्थान करता है, एक पाम रखते रखते उसे 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये गया की महिमा है। एक एक पाम रखते रखते आप घर से श्री गया जी की तरफ चले तो पदे पदे अश्वमेधस्य, अश्वमेध यज्ञ करने गए तो फलम गच्छतो गयाम। ये गया में गया के लिए प्रस्थान करने पर मैं तो भगवान को मांगूंगा, प्रभु को कहूंगा कि हे प्रभु, जब तक कथा चले और कथा कहने में सामर्थ्य बनी रहे तब तक हर वर्ष गया जी में उपस्थिति लगवा देना। हाँ, जितना दिन आप चाहें उतना दिन। पहले हमने 8 ही दिन की कथाएं करी हैं शुरू में 2-3 साल, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे जानकारी होती रही, एक एक श्राद्ध की महिमा का पता लगता रहा, तो फिर ये 16 दिन का श्राद्ध आरंभ कर दिया। रिंकू सिंह भाई पहले 2 या 3 साल हमने शायद 8 ही 8 दिन का किया है कार्यक्रम। हाँ, 7-8 दिन की कथा करने को आते थे। लेकिन उसके बाद में जब ये जानकारी लगी कि अरे यहाँ का एक एक श्राद्ध 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जब यह पता चला कि गया जी के यहाँ का 1 दिन का श्राद्ध 1 ब्राह्मण को भोजन सीधा 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है, जब ये बात समझ में आई, 16 दिन का श्राद्ध आरंभ कर दिया और तब से लेकर के अभी तक वो 16 ही दिन का चल रहा है। पहले से तो इसमें अनुष्ठान में भी बड़ा सुधार है। जब हमें ये पता लगा कि जहाँ गीता जी का पाठ हो, जहाँ भागवत जी का पाठ हो, जहाँ तर्पण हुआ है, जहाँ पर तिल बिखेरे गए हैं, ऐसी जगह पर ब्राह्मण को भोजन कराने से 10,000 गुना संख्या बढ़ जाती है, तब से तो हमने यहीं पर ब्राह्मणों को जमाना शुरू कर दिया। नहीं तो पहले ब्राह्मणों का अलग पंडाल बनता था, दूसरी जगह ब्राह्मण वहीं जीमते थे। लेकिन जब से ये वायु पुराण पढ़ा तब ये जानकारी मिली, तब से ब्राह्मणों को पंडाल में ही, जब इतना खर्चा होता है तो एक पंडाल और लग जाए, और लगाइए उधर भोजन वाला पंडाल। लेकिन जहाँ पर तिल गिरा है, तर्पण का पानी गिरा है, और ऐसी जगह पर यदि ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो एक ब्राह्मण 10,000 भोजन के बराबर हो जाता है। 10,000 ब्राह्मण। पहले हम स्टील के बर्तनों में जमाते रहे, अकल नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, जानकारी नहीं थी, शुरू में स्टील के बर्तनों में जमाते रहे। फिर बाद में पता लगा कि श्राद्ध पक्ष में पीतल के बर्तनों में ज्यादा महात्म्य है ब्राह्मणों को जिमाने का। जब से ये पता चला तब से ब्राह्मण पीतल के बर्तन में जी में रहे। तो शास्त्र में जो लिखा है बस उसके ऊपर चल रहे हैं। आप घर में भी हमें सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पितृ पक्ष के लिए आप भी पीतल के बर्तन घर में रखो। जब भी ब्राह्मण आवे तो उसको पीतल के ही बर्तनों में जमाओ। पूरा साल ब्राह्मण या तो पूर्व की तरफ मुंह करके जीमता है या उत्तर की तरफ मुंह करके जीमता है, लेकिन ऐसा पितर पक्ष है जहां ब्राह्मण दक्षिण की तरफ मुंह करके जीमता है। उस समय ब्राह्मण को दक्षिण की तरफ मुंह करके जिमाया जाता है। इस ग्रंथ में लिखा है कि भोजन होने के बाद ब्राह्मण के दाहिने हाथ पर एक तुलसी पत्र रखिए,
ब्राह्मण तुलसी पत्र को मुख में डाले, श्राद्ध में जितनी भी कोई कमी रह गई हो तुलसी पत्र के द्वारा ही उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन वो तुलसी का पत्र पहले नहीं, तुलसी का पत्र बाद में, भोजन के बाद में। जब ब्राह्मण हाथ धो ले, प्रसाद पा करके हाथ भी शुद्ध कर ले, फिर उसके दाहिने हाथ पर तुलसी का पत्र रखिए। इसी ग्रंथ से बोल रहा हूं, उसके दाहिने हाथ पर तुलसी का पत्र रखिए। जब तुलसी पत्र अपने मुख में डाल लेता है तो ग्रंथ में लिखा है कि श्राद्ध में यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी भी रह गई है तो उसकी पूर्ति हो जाती है, अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है इसमें। 18 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 43-43 है। इसमें लिखा है गायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् तत्क्षण अधिमासे जन्मदिने चास्ते भी गुरु शुक्र। इसमें लिखा है कि श्राद्ध अधिक मास में पड़ गया हो और श्राद्ध जन्म की तिथि में पड़ गया हो। जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन की मृत्यु भी बहुत शुभ मानी गई है, विवाह बढ़िया नहीं माना गया। जिस दिन जन्मे हैं उस तिथि में विवाह हो वो ठीक नहीं है, जिस दिन में जन्मे हैं उस दिन में मृत्यु ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जन्म की तारीख और श्राद्ध की जन्म की तिथि और श्राद्ध की तिथि दोनों एक ही पड़ जाएं और ऐसा श्राद्ध श्री गयाजी में हो जाए तो लिखा सिंहस्ते पे बृहस्पतो, जहां नासिक में कुंभ करने पर, कुंभ के समय पर दान पुण्य करने से जो फल प्राप्त होता है उतना फल गयाजी में मिनटों में, क्षणों में प्राप्त हो जाता है, देर नहीं लगती। सूर्य, सिंह और बृहस्पति के हों उस समय वहां कुंभ लगता है, उसमें उज्जैन में और उसमें नासिक में। तो वहां उस कुंभ से जितना फल प्राप्त होता है उतना फल तो सेकंडों में मिल जाता है यहां आकर के। यदि कहीं जन्म की तिथि में ही श्राद्ध की तिथि पड़ गई हो और गयाजी में पहुंच करके श्राद्ध हुआ हो तो लिखा है कि कुंभ के समय पर सूर्य, सिंह और बृहस्पति के होते हैं, वहां करोड़ों महात्मा इकट्ठे होते हैं। उनके दर्शन से जो फल प्राप्त होता है, वहां स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, गयाजी में सिर्फ ब्राह्मण का दर्शन करने मात्र से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो मृत्यु लोक का पितरों के उद्धार के लिए सबसे बड़ा कोई पितृ तीर्थ है तो उसका नाम है श्री गयाजी। अपने माता पिता के ऋण से मुक्त होना चाहते हो तो कम से कम एक बार श्री गयाजी में जरूर आइए। मैं तो ये कहूंगा 4 बार आओ, क्योंकि नारायण की संख्या 4 से जुड़ी है। 4 बार ना आ पाओ तो एक बार तो आ ही जाइए, लेकिन आइए। बासेन किम कुरुक्षेत्र यदि पुत्रो गयाम ब्रजेत। लिखा है कि कुरुक्षेत्र में जीवन भर रहने से जो फल प्राप्त होता है, पूरी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुरुक्षेत्र में पूरा जीवन वास करने से, रहने से जितना फल प्राप्त होता है, श्री गयाजी में श्राद्ध पिंडदान करने से तत्काल उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। गया जैसी पवित्र धरती पर व्यभिचार नहीं होना चाहिए, दुराचार नहीं होना चाहिए, मांस भक्षण नहीं होना चाहिए, इस धरती पर मदिरा पान नहीं होना चाहिए, नहीं लोगों की दुर्गति हो जाएगी। ब्रह्मा ने श्राप दे दिया। तीर्थ में रहने से बड़ा पुण्य होता है, अक्षय फल मिलते हैं। तो तीर्थ में गलती हुई है तो पटा भी बहुत बजते हैं यमराज के। तीर्थ में रहना बड़ा कठिन काम है। तीर्थ में रह करके भी ऐसा लगे कि जैसे और जगह रह रहे हैं तो फिर तीर्थ का महत्व क्या है, फिर क्या महिमा होगी तीर्थ। तीर्थ में रहने वाले लोगों को तो हर समय सावधान रहना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानेन किम कार्यम गो ग्रहे मरणेन किम। क्या लिखा है इसमें? ब्रह्म ज्ञान से जितना फल प्राप्त होता है, गौशाला में मृत्यु होने पर जितना फल प्राप्त होता है, एक एक वाक्य लिखने के लायक है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने से जो फल मिलता है, मृत्यु में सबसे बढ़िया मृत्यु गौशाला की बताई है इसमें वायु पुराण में। इससे बढ़िया मौत ही नहीं है कोई। तीर्थ से भी बड़ी मृत्यु, बढ़िया मृत्यु गौशाला में बताई है। हमने
तुलसी तपोवन मठ में अपने लिए कमरा नहीं बनवाया, लेकिन गौशाला में अपने लिए कमरा जरूर बनवाया। यही तो पढ़ लिया। तीर्थ में रहने पर भी उतनी बढ़िया मृत्यु नहीं बताई जो मृत्यु गौशाला में मृत्यु बताई, गौ सदन में। तो मैं श्लोक बोल रहा हूं, ब्रह्म ज्ञानेन यत् कार्यम गौ ग्रहे मरणेन। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से जो मिला, गौशाला में मरने से जो मिला, कुरुक्षेत्र में रहने से जो मिला, गया जी में श्राद्ध करने से वो मिल जाता है। ये महिमा है यहाँ की। तालियां मत बजाना भले ही आप।